हेलो हेलो। अरे यार दूसरे फोन से लगा दिया, आवाज कैसी आ रही है? हाँ भाई। हाँ हाँ भाई, का दूर से बात कर रहा है। हमारा फोन पे फोन आया, मैंने फोन उठाया उसका। अच्छा हाँ, हमें तुम मत उठाओ तेरा भाषा हमने की भैया फोन बात करना हुआ नाम साला दे बजाय और सब ना। हमने भी वो मालूम क्या कही अभी, हमने कतई गोलमोल बातें करता हूँ मुझे हमने की देखो ऐसा भाई हमने साहब भाई साहब मुझे हम लोगों के कार्यकर्ता हमारा नाराज ना हो, सिस्टम को सही करेंगे हम तो बस सिस्टम सही करना, बस इस तरीके की बातें करी मैंने ना। और आप सिस्टम सही नहीं कर रहे होगे। लालू लालू क्या होता है? लालू तो हमारे अध्यक्ष को भी नहीं मानता है, उनने भी कह दी है क्या, वो भी साला हमारे आगे घूम रहे चेयरमैनी के लिए। हमने क्या है जे मैंने की चेयरमैनी लेने के लिए हमारे आगे पीछे घूमता है वो तो। लालू क्या है? लालू क्या क्या सिस्टम सही कर देगा? हाँ मैंने कि हमारे पार्टी के लोग हैं और कार्यकर्ता, उनका उनकी यानी कि बिल्कुल मतलब इज्जत से सब काम हो और सिस्टम को सही करें आप, बस हमें जैसे ही हमने इस तरीके से बात करी ना। बोले तो हमने आप बैठे आपसे बातचीत की, हमने बात की, हमें आपकी बात लगी और बस हम यही चाहते कि सिस्टम सही होना चाहिए ना। बोले वो ऐसा है बंगाली हम पड़ता, हमने बंगाली अगर गलत काम करा रहा है तो उसकी हम ऐसी तैसी कर देंगे, और सही काम करा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है भैया हमें तो। क्यों भाई कह रहे गलत काम करा रहे, किसी के गलत राशन कार्ड जिनकी करोड़ों की वो बनी हुई है और ये है उनके राशन कार्ड के लिए 3-4 के लिए जो दे रहा वो हम नहीं करेंगे। हमने बिल्कुल मत करो, नहीं तो हम हम साले की ऐसी तैसी कर देंगे। हाँ बंगाली क्या चीज बंगाली के हमें वो परेशान कर रहा है ये है वो, हमने की ऐसो है वो अगर गलत करिए उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। 4 लोगों के जो नाम दे रहा उनके की दबाव डाल रहे माफिया के, बोले मैं रिपोर्ट लिखवा देता, मैंने रिपोर्ट लिखवाओ, हम आपके साथ हैं। अगर कोई गलत आपके संग कर रहा, गलत कही हमने भाई, जब गलत काम हम होने नहीं दे रहा तो गलत। हाँ फोन पे पैसे को लेकर बात करना। अरे कैसी बेवकूफन वाली पैसे की बदनाम, ये मालूम क्या कर रहे कल काल में हमारी वायरल कर दे तो मुंह में मुझ जाएगा हमारे भी क्या। तुम क्या समझ रहे हो कि हम मैंने फोन उठाया उसका, फोन आ रहा है, मैं फोन उठाया उसका। हाँ तो मैंने कि बोले भाई साहब हमने 11 बजे 11:30 बजे मैं आऊंगा, बोले आप इसमें चाय पिए, हमने कोई बात नहीं चाय जरूर पियेंगे, आपका स्वागत है। अब बस इतनी बात हमने कही, अब बाकी अपनी कोई बात करूंगा मैं बाहर आके बात करूंगा जो भी है। हाँ और बोले ये हम जब आपको हमने मान लिया है और ये बड़ा भाई और ये है वो है, क्या पता नहीं थी क्या कह रहे हैं। अब चूंकि यहाँ कुछ आपके कृत से या लालू के कृत से श्याम जी नाराज थे इसलिए और हुआ जी ना। सही कही। हाँ मैंने कोई भी पैसे की बात नहीं खोली, खाली सिस्टम सही करने की बात कही। अरे पागल उगल हो गए, मुंह में मुत जाएगा हमारे कद्दू के जरा से पैसा चक्कर हम मुंह में मुतवा ले अपने। बात बोलो आपकी समझ सामने। अरे यार हम तुम क्या समझ रहे हो, हमने तो साफ लेके 1 रुपया कहीं दलाली ना करी, 1 पैसे का अपने ऊपर हम आपसे। हाँ हम जब भी शो करेंगे तो सिस्टम के शो करेंगे, सिस्टम सही करो, हमारा एक लफ्ज है। हाँ हमने सिस्टम सही करेंगे, सिस्टम खाली करो। अच्छा ठीक है देखो। हाँ उसमें घुस रहेंगे, इसके बाद में सब में बात करते हैं। ठीक है बस और वो तो हम तुम जिस बढ़ाने तो यार तुम्हें है, अध्यक्ष तो तुम हो यार, हम थोड़ी ना नगर के यार। हम होते तो दिखाते, अब हम दिखवा रहे हैं तुमसे कि ऐसे कर लो, पीछे हम आएंगे, तुम क्यों कर आगे तो भ्रष्टाचार को मिटाने का काम तुम करोगे और बाकी तो हम सफाई हम कर देंगे साले को। बात समझ गए है नहीं। तो आज से उससे 11:30 बजे मिलते हैं हम, इसके बाद क्या होता। अरे भैया गाड़ी के चक्कर में तो लगे पड़े हैं, कम से कम 5 अरे वही तो चक्कर में है गाड़ी चले जाओ छोड़ ला। और यार वही तो अपने लोगन की अपने लोग बस यही तो करने हैं, पहले तो गाड़ी की व्यवस्था कर। अरे सब व्यवस्था होगी, तुम टेंशन मत ले, गाड़ी होगी VIP चलेंगे माँ की आँख रुपया इतना, अरे इतना पैदा कर लेंगे
कर लेंगे हम, कुछ कहेंगे ना। इन दो प्रकरणों में 8 लाख रुपए आराम से पैदा हो जाएगा। आराम से 101% पैसा हो सकता है ना। और दूसरा एक और है, सप्लाई अस्पताल में जरा घुसो, हाँ? अस्पताल में अजमेर सिंह से बात करनी है। हाँ, क्या करने? करने क्या, स्टोर में दवाई पूरी है नहीं, स्टोर का माल जाता है, पहले जो इसको देता था क्या नाम, पैसा क्या नाम, वो नाम मर गो चकुंडी को प्रधान जो गगन उगन के सबको पैसा आता था। मनंदर। हाँ, वो पूरी पूरी चार संगत कलंग हम पूरी बात समझ लो क्या बताना कैसा की पूरी बात समझ लो। हमें पता है स्टोर से सप्लाई सब बिकती है, जाके स्टोर में पूरी स्टोर की निकलवाओ कि दवाइयाँ कौन कौन सी है और सरकार से कौन कौन सी आई, बस इतनी कहने तुम्हें। हाँ, और सिस्टम सब देखो क्या है क्या नहीं है ना, कौन वो क्या कर रहे, आज दिखा रहे, कल वो आया था, सही मेरा दिमाग, अरे मनी यार इससे पहले तो यार हम एक दो बार हम और राजकुमार गए इनकी हड़कम लेने के लिए, बहुत पहले जब जिनगर अध्यक्ष था राजकुमार गुप्ता, तो हमने मीटिंग ली थी बहुत खरीदी करके। हम पे बस सप्लाई स्टोर के दवाई की हमें लिस्ट चाहिए, दवाई क्या अवेलेबल है, क्योंकि मेडिकल पे बाहर होती है दवाई। क्या कर रहे हैं आप, हमारी शिकायतें आई हैं बस ये हाँ हड़का के भाई हमें लिस्ट चाहिए और कितनी दवाई है, और लोग परेशान होते हैं। हाँ लाइन ले आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with. हेलो चलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया भैया। श्याम रस्तोगी बोल रहे हैं भैया? हाँ, श्याम रस्तोगी बोल रहे हैं? अरे बड़े भैया कैसे हैं, नमस्कार। कौन सा नंबर है? मैं दूसरा नंबर पर्सनल नंबर था। क्या हुआ, कैसे फोन किया बताइए? मैं इसलिए फोन किया ना, वो दवाइयों को शिकायत आई है, स्टोर दवाई स्टोर आपके उसमें दवाइयों को स्टोर के इंचार्ज आप हैं? कौन है दवाई स्टोर का? हाँ, स्टोर इंचार्ज मैं हूँ। बाहर दवाइयों की बिक्री की शिकायतें आ रही है, क्यों? मुझे रिकॉर्ड नहीं है उस दवाई को सारा। क्या लिखा है? बाहर से शिकायत आ रही है, दवाइयाँ अस्पताल से बिकी जा रही हैं मेडिकल पे। कौन बोल रहे हैं आप? जांच करवाइए इसकी। हाँ, तो मुझे उसका पूरा उसका स्टोर करके मैं आऊँगा अस्पताल थोड़ी देर अभी। मैं आया हूँ भोजीपुरा, दादी की तबीयत खराब हो रही ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं भाई यहाँ बाहर दिखाने के लिए आया डॉक्टर पंत साहब को। चलो तो आप बात करता हूँ, इंचार्ज आप आगे शिकायत करता कौन है ये बता दीजिए। मैं मस्त बताऊंगा आपको आगे, ठीक है? अच्छा ठीक बताऊंगा। मुझे बिल्कुल भैया कोई जिंदगी में नहीं हो सकता ऐसा काम, है ना? कौन सी दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो ब्लैक हो, मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, बाकी मैं आऊँगा तब आपके सब समझाऊंगा। ठीक ठीक। भाजपा का नाम बदनाम करने के लिए फोन पर भाजपा नेताओं की बातें, सिस्टम सुधारने के नाम पर होती है कमाई। नवाबगंज के दो भाजपा नेताओं का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सिस्टम सुधारने के नाम पर ब्लैकमेल और कमाई की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिसमें से एक भाजपा नेता ने ही कमाई में पूरा हिस्सा ना मिलने पर ऑडियो वायरल कर दिया। बातचीत के कई ऑडियो सोमवार को वायरल हुए। एक ऑडियो में एक नेता कह रहा है कि सिस्टम को सुधारने के नाम पर ही कमाई होती है। CSC जाकर दवाइयों की लिस्ट निकलवाओ, अधीक्षक
पर दबाव बनाओ कि यहाँ से दवाइयाँ बाजार में बेच दी जाती हैं, उन पर दबाव बनाएंगे तभी पैसे मिलेंगे। ब्लॉक प्रमुख जेठानी के पति भाजपा नेता डॉक्टर AK गंगवार पर भी दबाव बनाकर ठेके हथियाने की बात भी हो रही है। चुनाव से पहले भाजपा नेताओं का अवैध वसूली की प्लानिंग मनाते हुए ऑडियो वायरल होने के बाद पार्टी में खलबली मची हुई है। ऑडियो में एक भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम रस्तोगी और दूसरे सूर्य राठौड़ भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। एक ऑडियो में कई बार आपूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों और CSC अधीक्षक को हरकाने की बात की गई है। इस बातचीत के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष नवाबगंज CSC से भी कॉल कॉन्फ्रेंस में लेकर बात कर रहे हैं। अस्पताल में आने वाली दवाइयों को बाजार में बेचे जाने की बात कर रहे हैं। CSC अध्यक्ष उनसे शिकायतकर्ता का नाम पूछ रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन सहला ताहिर पति डॉक्टर मोहम्मद ताहिर से भी बैठक करने की बात की जा रही है। जब मीडिया के लोगों ने भाजपा से टिकट मांग रहे डॉक्टर MP आर्य की बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे भाजपा के पदाधिकारी इस बात को संज्ञान में लेंगे। दूसरी तरफ एडवोकेट असफरी लाल से जब बात हुई उन्होंने कहा यह लोग भाजपा का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अखलाक अंसारी की यह। तो आइए सुनते हैं इस ऑडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर साहब आर्य जी, वो आप जो भाजपा प्रत्याशी हैं और टिकट के दावेदार भी हैं भाजपा से, आप 1995 से ही भाजपा में लगे हुए हैं। क्या कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है जैसा ये आज जो एक ऑडियो वायरल हुआ है, एक सूर्य राठौड़ और नगर अध्यक्ष भाजपा, तो उनके बारे में आप जनता को और अपने पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने 1995 बताया, 1995 नहीं, मैं 1985 में नवाबगंज आया और तभी से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ। इतने लंबे कालखंड में मैं अपने बारे में तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई शक नहीं है, पूरी विधानसभा के अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि डॉक्टर साहब ने कहीं 5 रुपए का कहीं कुछ खराबी या मतलब गोलमाल किया हो। भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में ये संस्कृति ही नहीं है। और निश्चित रूप से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। कहीं किसी भी तरह का दाग दोनों सरकारों पर आज तक नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का कहीं कॉलम नहीं है। माननीय मोदी जी इतने फक्कड़ जैसी जिंदगी जीते हैं, मैं कह सकता हूं कि जो भी वेतन एक सांसद का उन्हें मिलता है, एक प्रधानमंत्री का वेतन मिलता है, वो अपने सचिवालय की कर्मचारियों की बेटियों की शादी में लगा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। और माननीय योगी जी तो कुर्ते में रुमाल, मतलब कहना चाहिए जेब ही नहीं रखते हैं, एक छोटी सी जेब अपना रुमाल रखने के लिए है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या है। नवाबगंज में क्या हुआ, मैं इस विषय में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे संगठन के लोग हैं इस मामले में संज्ञान लेंगे और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। वकील साहब, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं एडवोकेट असफरी लाल गंगवार। अच्छा, ये एक भाजपा के नाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ये पूरा मैटर क्या है, क्या पूरी बात क्या है, बताइए। जी, ये वीडियो वायरल मैंने भी सुना है। इसमें आवाज सूर्य प्रकाश राठौड़ और भाजपा नवाबगंज नगर मंडल अध्यक्ष श्याम रस्तोगी की है। इन दोनों के बीच की वार्ता का वीडियो है जिसमें ये 10 लाख रुपया माहवार उगाही की बात कर रहे हैं। ये वीडियो इस बात को शो करता है कि ये दोनों महाभ्रष्ट हैं। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की स्वच्छ छवि पर दाग लगाने वाले लोग हैं, भाजपा की छवि पर दाग लगाने वाले लोग हैं। ये किसी के नहीं है, ना भाजपा के हैं, ना योगी जी, ना मोदी जी के। इनको तो ईमानदार छवि के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग इनको लाएं, चौराहे पे खड़ा करें, मुंह काला करें, गधे पर डालें और उनको भाजपा से विदा कर दी। और जो नेता लोग ऐसे भ्रष्ट नेताओं को सह दे रहे हैं, इनको बैठा लें, मंच पे बैठा लें, अपने कार्यक्रम में रख लें। उन नेताओं को भी
इनसे ऐसे लोगों से भाई नुकसान होगा। अच्छा, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इन लोगों को पैसा देते हैं, क्या उनको नहीं पता है? देखिए, पैसा आदमी मजबूरी में देता है, दबाव में देता है। मतलब इन्होंने- फिर उसका मतलब भ्रष्टाचार इन्होंने वो भी है। अपने पद का हुआ दिखाकर डरा धमका के ये पैसा मांग रहे हैं, ये दोहरा अपराध कर रहे हैं। इनके खिलाफ मुकदमा काम होना चाहिए, इनको जेल भिजवाना चाहिए। कुछ काला धंधा वो भी करते होंगे जो इतनी मोटी रकम दे रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। कौन क्या करता है इसको हमें नहीं देखना है। हमारी भाजपा की जो नीति है, हमारे माननीय योगी जी की नीति है, हमारे माननीय मोदी जी की जो नीति है, स्वच्छ साफ ईमानदार छवि है। हमें ऐसा कार्यकर्ता चाहिए, ना कि भ्रष्ट बेईमान अधर्मी नेता नहीं चाहिए। अच्छा, सरकार मतलब जो भाजपा का जो नाम बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ मुकदमा काम होना चाहिए, इनको जेल भिजवाना चाहिए, इनको पार्टी की सदस्यता से प्राथमिक सदस्यता वंचित कर देना चाहिए और पद तुरंत छीन लेना चाहिए।